साधो साधो देखा बड़ा है ना साधो हम देखा बड़ा तमाशा विश्व देख भया में विस्मया विश्व देख भया में विस्मया देख देख आवत मोहे हासा देखा बड़ा तमाशा साधो देखा बड़ा तमाशा। पछाड़े आप सिर ले काम करे माया को निसंग पछाड़े आप न करे भजन दोष देवे साई को न करे भजन दोष देवे साई को कहे दया बिना ना हो बेसाज संग देखा बड़ा तमाशा साधो देखा बड़ा तमाशा। आपको आपे न समझे माया को भरम बादत बंध आपको आपे न समझे माया को भरम अपनों की ओर न देखे आधे अपनों कियो न देखे आधे पीछे जो बे दोस्त मेरे करम देखा बड़ा तमाशा साधो देखा बड़ा तमाशा।
साधो देखा बड़ा तमाशा। सद्गुरु महाराज की जय। बारे मासना पक्ष 24 तेना 3 ने 60 दिन 3 ने 60 बजे रात थई तमे हजीए न सुनो वचन तमे हजीए न सुनो वचन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, एक दिन रात माहे 60 घड़ी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, समय चक्र जो नित्य प्रति घूमते रहता है, समय को कोई रोक नहीं सकता है। कितना ही परिश्रम करे, कोशिश करे, समय कभी रुकता नहीं है, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। देखिए, इसी को काल चक्र भी कहते हैं ना। काल का एक चक्र घूम रहा है, घूमता है, धीरे धीरे लगता है परंतु घूम ही रहा है। चींटी की चाल से आप देखिए ना, चींटी चलती है तो अभी तो बहुत दूर है चींटी, ऐसा हम सोचते हैं। रात भर चल करके हमारे रसोई घर में पहुंच जाती है। तो धीरे धीरे भी कोई चले तो भी चल तो रहा है ना, गंतव्य की ओर जा रहा है। समय भी अपनी गति से अपने दिशा की और अपनी दिशा की ओर जा रहा है। ऐसे ही आप देखिए कि समय चक्र के साथ साथ सृष्टि चक्र में भी जीव घूमे जा रहे हैं। जन्म लेना, बड़ा होना, फिर बाल बच्चे का जन्म देना, फिर उनको पालना पोसना, छोटे जीव से लेकर के बड़े जीव तक आप देखिए कैसे चक्र चल रहा है। फिर जो बूढ़े हो जाते हैं वो मर जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। सृष्टि में कोई कमी नहीं रहती, सृष्टि में वही भीड़ लगी हुई है, जीवों की, जंतुओं की, प्राणियों की, पशुओं की, पक्षियों की। मनुष्य भी समय चक्र में घूम रहा है और हम सब भी समय चक्र के साथ साथ घूम रहे हैं सृष्टि चक्र में। और उसके साथ शरीर चक्र भी घूम रहा है। सृष्टि तो घूम रही है पर हमारा शरीर भी तो घूम रहा है ना। शरीर का समय भी, शरीर की भी घड़ी है, शरीर की अपनी घड़ी है ना। आप देखिए, शरीर की घड़ी जैसे चलती है तो हमको पता लगता है कि अभी प्यास लग रही है। शरीर की घड़ी घूम घूम करके फिर गला अपने आप बताता है कि अभी प्यास लग रही है, पानी पियो, पानी पियो। फिर शरीर की घड़ी घूमते घूमते पेट कहेगा कि भूख लग रही है, भोजन डालो, भोजन का समय हो गया। फिर ये शरीर चक्र घूमते घूमते नींद आने लगती है तो शरीर ही बताता है ना अभी नींद आ रही है। घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है हमको कि चलो 9 बज गए, 10 बज गए, अभी सो, ऐसा करके कुछ जरूरत। शरीर बताने लगता है कि अब, शरीर की घड़ी से हमको पता लगता है कि अब विश्राम का समय हो चुका है। फिर शरीर की घड़ी सुबह जब उठने का समय होता है तो घड़ी बताती है कि अभी जागो जागो, उठने का समय हो गया। घड़ी, हम घंटी बजने से पहले उठ जाते हैं ना कभी कभी।
पहले तो हम सोचते हैं कि सुबह नींद खुले ना खुले इसके लिए मोबाइल में भी हम लोग अलार्म लगा करके सोते हैं। पहले हम लोग टेबल घड़ी में अलार्म लगा करके सोते थे। गुरुजी के समय में मुझे याद है कि गुरुजी बोलते थे 3 बजे की, मतलब अलार्म सेट करो 3 बजे की, तो हम कर देते थे। फिर गुरु महाराज 3 बजे उठ जाते थे। उठ करके फिर जल पीना, क्योंकि सुबह सुबह जल पीना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, शरीर के लिए भी। शरीर की घड़ी क्यों भी चाहिए। रात भर सोए ना आप, 6 घंटे सोए तो 6 घंटे शरीर प्यासा हो गया ना। सुबह उठते ही शरीर कहता है जल 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 चाहिए, तो शरीर को जल से सींचना पड़ता है। फिर 1 गिलास 2 गिलास पानी आप पी लीजिए। फिर धीरे धीरे शरीर कहता है कि अब स्वच्छ हो जाओ, नहाओ धो, शरीर ही कहता है। तो ऐसे करते करते अब जिस शरीर को अभ्यास हो गया है ना, वो शरीर कहेगा अब नहा धो लिया, अब पूजा में बैठो। शरीर ही कहने लग जाता है पूजा में बैठो, पूजा करो, पाठ करो, मुख से उच्चारण करो, कुछ बोलो। फिर उसके बाद चंदन लगाओ। राज्य का चंदन भोग होने के बाद अपने ललाट में चंदन लगाओ। शरीर खाली खाली लगता है। बिना चंदन के चंदने न बिना विप्रम कहते हैं ना। विद्वान व्यक्ति बिना चंदन का है तो उसकी शोभा नहीं होती है। चंदन लगा करके बैठता है तो लगता है कि वो परमात्मा का भक्त भी है, सभ्य आदमी है, धार्मिक व्यक्ति है, सुसंस्कृत व्यक्ति है, संस्कारित व्यक्ति है, ऐसा पता लग जाता है। तो शरीर ही मांगता है चंदन लगाओ, चंदन लगाओ, ऐसे करके। और चंदन लगाने को ना मिले तो लगता है खाली खाली, क्या हो गया आज, कुछ कमी है मेरे शरीर में, ऐसा लगता है। तो इस तरह से आप देखिए शरीर की घड़ी अपने हिसाब से चलती है, सृष्टि की घड़ी अपने हिसाब से चलती है, समय की घड़ी अपने हिसाब से चलती है। इसके साथ हम भी चले जा रहे हैं। धीरे धीरे समय यापन हो रहा है। आज कल परसों करते हुए हम धीरे धीरे किनारे की ओर जा रहे हैं। जैसे आजकल तो अब सब कंप्यूटराइज हो गया ना, पर पहले पहले हम खिड़की में टिकट लेने जाते थे। कहीं भी रेल की यात्रा करनी होती थी तो रिजर्वेशन कराने के लिए या चालू टिकट भी लेने के लिए खिड़की में हम लोग खड़े होते थे। तो खिड़की में खड़े होते तो बड़ी लंबी लाइन लगती थी, कभी 100 की 200 की लंबी लाइन, कभी तो प्लेटफार्म टिकट लेने के लिए भी 100 की लाइन लगी हुई होती है। पर हम पीछे से चल रहे हैं तो एक टिकट लेके निकलता है तो थोड़ी लाइन आगे बढ़ती है, दूसरा आदमी टिकट लेके निकलता है और लाइन आगे बढ़ती है। खुशी होती है, खुशी होती है, चलो हम खिड़की के पास पहुंच गए। तो हम लोग भी टिकट लेकर के वहाँ से निकल जाते थे। तो देखिए ऐसे ही दुनिया में हो गया ऐसे करके हम लोग सुनते हैं ना। अभी आजकल तो, पहले तो हम लोग न्यूज़पेपर देखते थे कौन कौन गया बोल के, आजकल तो अब मोबाइल में ही, सोशल मीडिया में सब कुछ आ जाता है। ओ ये भी चला गया, ये भी चला गया। पर हमारी लाइन भी तो छोटी छोटी हो रही है ना। जैसे खिड़की में से टिकट ले लेके लोग निकल रहे हैं तो लाइन छोटी होती जाती है। ऐसे ही हम लोग भी खिड़की के पास मृत्यु के करीब करीब और करीब होते जा रहे हैं। इसलिए वो घड़ी आने से पहले ही, अंतिम घड़ी आने से पहले ही आत्मा को जगाएं, आत्मा जागृति की अवस्था में पहुँचे, ताकि मृत्यु तो आएगी परंतु वो ध्रुव की तरह मृत्यु के सिर पे पाँव रख करके हम राज्य के चरणों में जा सकें, धाम धनी के उस मूल मिलाप में हम जाग सकें। इसके लिए हम लोग वाणी से जुड़े हुए हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, सत्संग कथा से जुड़े हुए हैं और राज्य की पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। हमारा प्रसंग चल रहा है 6 ऋतु ग्रंथ। 6 ऋतुओं में कैसे भक्ति करनी है, कैसे राज्य को रिझाना है, कैसे विलाप करना है और कैसे उनसे मिलाप करना है, कैसे उनकी दूरी को कम करना है, राज्य और मेरे बीच की दूरी को कैसे कम करना है। ये सब शिक्षाएं श्री जी महाराज स्वयं उदाहरण बन करके हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, एक दिन रात माहे 60 घड़ी। कल की चौपाई में उन्होंने बताया कि 12 मास ना पक्ष 24,
12 महीने में 24 पक्ष हो गए। तेना 3 से ने 60 दिन 360 दिन हो गए। 3 से ने 60 बच्चे रात्रि 360। तमें हजिए ने सुनो वचन, हे धनी मेरे वचनों को आप अभी तक सुन नहीं रहे, स्वीकार नहीं रहे। तो 360 की ये गिनती ज्योतिष गणना के आधार की गिनती है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है, प्राचीन गिनती के हिसाब से है। तो उसी हिसाब से बताते हैं, एक दिन रात माहे 60 घड़ी। तो दिन और रात जो बीत जाते हैं ना, एक दिन तो 60 घड़ी व्यतीत हो जाती है। ऐसे हम लोग 64 घड़ी कहते हैं ना, अष्टप्रहर दिन 64 घड़ियाँ, पर यहाँ 60 घड़ी लिया है। ये अपनी अपनी गिनती है, परंतु दोनों गिनती अपनी अपनी जगह सही है। तो कहते हैं एक घड़ी माए 60 पानी बल्ला, और दिन रात में 60 घड़ी हो गई। और एक घड़ी में 60 पानी बल, मतलब पानी के बुलबुले उठते हैं ना, पानी बहते हुए आपने देखा होगा तो बुलबुले उठते हैं। तो एक बुलबुले उठ करके दूसरा बुलबुले उठने में बहुत वक्त नहीं लगता है, फट 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 वो निकलते रहते हैं। तो एक घड़ी में 60 पानी के बुलबुले निकलते हैं। पहले की गिनती देखिए, पहले घड़ी नहीं थी, मिनट के सेकंड के कांटे नहीं थे पहले, तो इस तरह से समय का निर्धारण किया जाता था। तो एक पानी बल माहे 60 पल थाए। तो एक पानी का बुलबुला उठता है ना, उतने में 60 पल निकल जाते हैं। देखिए पल कितने जल्दी व्यतीत हो जाते हैं कि 60 पल में एक पानी का बुलबुला, और 60 बुलबुले निकलने से फिर एक घड़ी, और 60 घड़ी में दिन और रात, ऐसे करके समय का निर्धारण हुआ। तमे ए बड़ा रुषणा की धा सबल्ला। धनी से पुकार कर रहे हैं कि हे धनी, आप इतना रुस गए, इतना आप रूठ गए, नाराज हो गए कि आप अपने आप को सबल बना करके, मतलब अपने आप को निष्ठुर बना करके हमारी पुकार को आप सुनते ही नहीं। एक एक पल हमें गुजारना बहुत दुखदाई बन रहा है, एक एक पल को हम कैसे गुजार रहे हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस बात के लिए आप इतना रूठे, क्यों ऐसे आप अपने मन को मजबूत, आपका मन पिघल जाना चाहिए। बच्चे रोते हैं तो माँ बाप का मन कैसे पिघलता है, एक पल में पिघल जाता है। बहुत समय उनको रोने दो ऐसा कोई नहीं कहता है, ऐसे माता पिता होते ही नहीं हैं। वो तो रोया फट से, क्यों रो रहा है, क्या जरूरत है तेरे को, ऐसे करके जाओ। और छोटे बच्चे रोते हैं तो और फट से वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। तो हे धनी, आप ऐसी कठोरता क्यों दिखा रहे हैं। बलि ने बसे के अपर महीनों, फिर ये अधिक मास आ गया। देखिए 12 महीने तो बीत गए सो बीत गए, पर अधिक मास आ गया। 3-3 साल में जो आता है वो उस साल चल करके आया जब श्री जी नजरबंद में थे। अधक होते आव्यो जेठ 2 महीने हो गए। देखिए क्योंकि अधिक मास आता है ना, तो एक ही माह 2 महीने हो जाता है ना। इस बार बीतक में भी अधिक मास है। तो देखिए ये अधिक मास आने से क्या होता है कि 1 महीने को 2 कर दिया जाता है। तो हवे कसने पूरो कसोटियों, मतलब अब 1 महीने तक और आप हमें कसोटी में कसते रहेंगे, घिसते रहेंगे। जैसे सोना जब तक चमकता नहीं है ना, तो घिसते रहते हैं ना, इसको घिस करके असली उसका स्वरूप प्रकट करने के लिए कसोटी में उसको घिसा जाता है। तो हे धनी, आप भी बिरह रूपी कसोटी में हमें और 1 महीना कसते रहेंगे, 1 महीना आप घिसते रहेंगे। तो कहते हैं कि तमे पारखू लेओ छो मारू नेठा, नेठ निश्चय आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे। ऐसे ही उत्तीर्ण नहीं करेंगे, ऐसे ही परम धाम नहीं पहुंचाएंगे। परीक्षा जरूर होती है, हर इंसान की परीक्षा होती है, उससे कोई बच नहीं सकता है। वो कितना ही प्रयास कर ले कि हम बचें, इस परीक्षा में से बचें, भागें, नहीं भाग सकता है। जैसे देखिए बीमारियां आती हैं ना, ये भी परीक्षा है। आप बीमारी से भाग नहीं सकते, कितना ही प्रयास करो। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए,
अभी तक हम हॉस्पिटल नहीं गए, अभी तक हम बीमार नहीं हुए, पर एक बार बीमारी आ जाती है तो 7 दिन 10 दिन हॉस्पिटल में सुला देती है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी बात को लेकर के भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे को शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। एक दिन बीमारी आएगी ना तो फिर दवाई के ऊपर दवाई लेते जाओ, फिर डॉक्टर के चक्कर काटते जाओ। इसलिए संसार में दुख नहीं आएगा, परीक्षा नहीं होगी, ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए। ये जीवन ही परीक्षा की घड़ी है, इसलिए हर रोज परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या पता कब परीक्षा की घड़ी आ जाए, इसके लिए हम तैयारी पूरी रखें। ये श्री जी का आदेश है। कहते हूँ अंग राखूं बालाजी सो मलबा, नहीं तो ततखिन दऊं निवेड़। कहते हैं कि मैं शरीर को इसलिए रखा हुआ हूँ कि फिर से बालाजी से मिलना है, फिर से बालाजी की सेवा करनी है, फिर से नौतनपुरी में उपस्थित होना है, फिर से धर्म प्रचार को व्यापक बनाना है। इसीलिए हम अपने अंग को पकड़े हुए हैं, इस अंग को छूटने नहीं दे रहे हैं। ये आत्मा और शरीर का संयोग बनाए बैठे हुए हैं, इसका वियोग होने हमने नहीं दिया। तो इस तरह से बालाजी से मिलने के लिए, नहीं तो ततखिन दऊं निवेड़, नहीं तो तब उसी समय हम निवेड़ मतलब निवेदित करना, समर्पित कर देना। हम कभी शरीर समर्पित कर देते हैं, 2-4 दिन खाना छोड़ दो, हफ्ते भर खाना छोड़ दो, शरीर तो समर्पित हो जाता है। पानी पीना बंद करो, शरीर समर्पित हो जाता है। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक उनका आदेश नहीं होगा कि तुम शरीर छोड़ो, हम नहीं छोड़ेंगे। अपने से शरीर छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने शरीर दिया, ऊपर वाले ने श्वास दे करके भेजा, ऊपर वाले ने जीने का हक दे करके भेजा है। उसके नियम के विपरीत नहीं चलना चाहिए। जो नियम बना के उसने भेजा है उसका पालन करना चाहिए। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, चाहे विपत्ति आए, चाहे रोग आए, चाहे व्याधियाँ आए, पर उसका आदेश है। उसने मुझे जीवन जीने के लिए भेजा है। जब तक वो नहीं कहेगा, उसका आदेश नहीं होगा, हम जीते ही रहेंगे। श्री जी महाराज कहते हैं इसलिए निवेदन हम नहीं कर रहे हैं, समर्पित नहीं कर रहे हैं। भली मेलो न आवे नौतनपुरी, अगर हम शरीर का निवेदन ही कर दें, शरीर छोड़ दें, तो नौतनपुरी के दर्शन नहीं होंगे। फिर नौतनपुरी के दर्शन में क्या है कि नौतनपुरी के एक एक वहाँ के चीज़ों में सद्गुरु का स्पर्श है। सद्गुरु ने छुआ है, उसको स्पर्श किया है। सद्गुरु महाराज ने उनके हाथ के जो है ना हस्तकमल, उन चीज़ों पे आशीर्वाद वरदहस्त हो रहे हैं। वरदहस्त उनके जो वरदान स्वरूप है, वहाँ के खिचड़ा का वृक्ष वरदान स्वरूप है, वहाँ की जमुना जी जो है वो वरदान स्वरूप है। और वहाँ के पलंग पाटी जो कुछ भी सद्गुरु महाराज जहाँ सोते उठते बैठते चलते फिरते रसोई घर में जाते जहाँ जो कुछ करते हैं, वो सब दर्शन करने से सद्गुरु के ही होने का, सद्गुरु की उपस्थिति का अनुभव हो जाता है। इसलिए मुझे इस प्रमोदपुरी से निकलना है और फिर नौतनपुरी में फिर से मिलाप करने के लिए जाना है। ते माटे करूँ छू जेड़, जेड़ मतलब जिद करना। इसलिए हम जिद कर रहे हैं कि कब तक ये नज़रबंद रहेगा, क्योंकि राजा को सद्बुद्धि आ जाए, कुतुब खान को सद्बुद्धि आ जाए, जो दिल्ली से गया कर वसूल करने के लिए, गुजरात के सारे राजाओं को कहा अहमदाबाद आओ कर वसूल करो। इसलिए जाम राजा भी गया हुआ है, वो आ जाए, सबको सद्बुद्धि आ जाए और हमें भी जल्दी से इस बंधन से मुक्त होने के लिए अवसर मिल जाए। धनी की कृपा ही चाहिए, धनी कृपा करते हैं तभी तो सब कुछ सही हो जाता है। इसलिए हम जिद पकड़े हुए हैं कि जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी दर्शन दीजिए, जल्दी हमें अपने चरणों में रखिए। इस तरह हम अपनी जिद को पकड़े हुए हैं। बल्लभ तमे ब्रह न खमाए, बलि न बसे के अवणा। फिर कहते हैं हे बल्लभ धनी, हे प्राण प्रियतम धनी, बिरहा सहा नहीं जाता। दुख की घड़ी बिताना बहुत मुश्किल होता है ना। सुख की घड़ी तो कैसे बीतती है पता ही नहीं लगता है। सुख की घड़ी में तो कैसे समय निकल गया कुछ पता ही नहीं लगता है।
हम सोते हैं ना तो कभी कभी लगता है अभी अभी सोए थे, अभी उठने का टाइम हो गया, ऐसा लगता है ना, सोने में सुख मिलता है ना। और ठंडी के दिन में तो रजाई उजाई कंबल डाल करके आप सोइए तो 6 घंटे सो गए, पर जागते ही लगता है 6 घंटे निकल गए, कैसे निकल गए, हम तो अभी सोए थे, ऐसा लगता है, क्योंकि वह सुख की घड़ी है। पर दुख की घड़ी है, कहीं आप यात्रा कर रहे हैं, भूखे हैं, रेल लेट होती जा रही है, आप भूखे हैं, तो दुख की घड़ी है वो, कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आप घड़ी देखते हैं, समय बीत नहीं रहा, ऐसे आपको लगता है। तो यही है कि विरह की घड़ी सहा नहीं जाता, दुख की घड़ी सहा नहीं जाता। बलि न बसे के हवणा, तो इस तरह से ये अभी के अभी ये दुख दूर हो जाए ऐसी भी बात नहीं। कोई दुख आता है तो समय लेकर के आता है, वो भी उसका अपना एक समय होता है, उसे पूरा किए बिना वो जाता नहीं। कोई चोट लगती है ना शरीर में तो वो ठीक होने में भी समय लगता है ना, 7 दिन 10 दिन में उसको सूखने में टाइम लग जाता है। ऐसे ही है, तो आज के आज करने से तो कुछ होगा नहीं। प्रमोदपुरी माए प्रमोद दीदों, पर धनी एक कृपा आपने जरूर की कि मैं प्रमोदपुरी, श्री जी महाराज इसको प्रमोद का, पर प्रबोध से प्रमोद शब्द बना हुआ है कि एक शिक्षा की जगह मुझे मिल गई। राजा ने नज़रबंद किया, परंतु यहाँ मुझे वाणी उतर रही है, तो एक शिक्षा हासिल करने की जगह मुझे मिली हुई है। प्रमोदपुरी माए प्रमोद दीदो, आपने बड़ी शिक्षा दी मुझे वाणी के माध्यम से। हवे मनोरथ से अति घना, अब इस वाणी का प्रचार करें ना, जो वाणी उतरी उसका प्रचार करें तो ही तो मनोकामना पूरी होती है। वाणी को बंद करके रखने के लिए तो नहीं है। लोग छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं ना, तो भी सुनाते रहते हैं ना, कविता सुनाने वालों को आपने देखा होगा। कहीं कवि गोष्ठी में आप जाइए तो छोटी सी कविता लिखते हैं और एक एक लाइन को 4-4 बार पाठ करते हैं सुनाने के लिए। वो तो एक कविता है, मन की कल्पना है, मन का एक भाव है, उसको सुनाने के लोग आतुर रहते हैं। ये तो साक्षात धामधनी के वचन है जो श्रीमुख से प्रकटे हुए हैं। ऐसे दिव्य वचन को छुपा करके रखना ये कोई धर्म नहीं है, इसलिए इसको तो व्यापक बनाना है। कब इसको व्यापक बनाएं, कब सुंदर साथ में बांटें, सुंदर साथ सुनने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, उनके कान कान तक कब पहुंचाएं, उनके नज़र नज़र तक कब पहुंचाएं, ये मेरे मन में एक उत्कट इच्छा है। इसलिए हे धनी, हाँ, मारे सांबल वाचे श्रीमुख वचन कहते हैं कि धनी हवे मनोरथ से अति गणना, अत्यंत मन में मनोकामना है कि आपके वचनों को हम पूर्ण कर सकें, आपके वचनों को हम व्यापक बना सकें। क्योंकि धनी श्री देवचंद जी ने, मेराज ठाकुर उनके चरणों में आते ही कहा था कि मेरी इच्छा को तुम पूर्ण करोगे, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, इसलिए तुम्हारे मुख से ही सब कुछ व्यापक बन करके जाएगा। तारतम भी, तारतम वाणी भी, परम धाम भी, 25 पक्ष, सब कुछ तुम्हारे मुख से ही व्यापक होगा। तो वो समय अब जल्दी दिलाइए ताकि आपके गुण को गा सकें, धामधनी के गुण को गा सकें। तो यही आज के समय में इतना ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि ये सटरुति की वाणी तो चलती रहेगी। ये अधिक मास का प्रकरण 19 चौपाई का है, कल हम लोग इसको और सुनेंगे समझेंगे। तो आज हम लोग भी बाबा दयाराम साहब धाम करनाल परमहंस पीठ है ना, प्रणामी समाज में 12 परमहंस पीठ है। अभी तो 12 से और बढ़ करके और 12 भी निकल रहे हैं। तो जितने भी परमहंस हो गए हमारे समाज में, उन्होंने बड़ी बड़ी अपने अपने इलाके में बड़ी बड़ी जागनियाँ की है। तो पंजाब की जागनी करने वाले बाबा दयाराम साहब परमहंस महाराज थे। उनका स्थान ऐसे तो मलका हंस पाकिस्तान में चला गया वो हिस्सा, पहले तो अखंड भारत का ही हिस्सा था, पर अब पाकिस्तान में चला गया है। तो अब सुंदर साथ वहाँ से आए तो करनाल में बस गए, दिल्ली में बस गए और बहुत सारे स्थान में बसे। तो करनाल में उनका भव्य मंदिर बना बाबा दयाराम साहब का। उनका मेला लगता है 24, 25, 26 ये मार्च को। तो हम लोग कोशिश करते हैं प्रतिवर्ष जाने के लिए।
तो वहाँ का मेला है। फिर उसके बाद हरिद्वार का मेला होता है। 1 अप्रैल से लेकर के 3 अप्रैल तक हरिद्वार का वार्षिक मेला होता है। श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम हरिद्वार, जहाँ प्राणनाथ जी ने विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्धावतार की पदवी प्राप्त की थी, ऐसे पावन भूमि में भी वार्षिक मेला होता है। तो पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज, मैं और भी संत गुरुजन वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। फिर सिलीगुड़ी तो ऐसी जगह है कि आते हुए भी यहाँ आते हैं, जाते हुए भी यहाँ जाना पड़ता है। मंगल धाम का द्वार यहीं से खुलता है। इसीलिए आप सब सुंदर साथ के बीच मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह चर्चा करने के बाद ही यहाँ से निकलें। तो चर्चा तो होती रहेगी, आप लोग सुनते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। बल्लभ तणो ब्रह नखमाए, बलि न बसे के हवाणा, प्रमोद पुरी माए प्रमोद दीधो, हवे मनोरथ से अति घाणा, हवे मनोरथ से अति घाणा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।